Hello, everyone. Today we are going to start with the new topic from our chapter, that is a sexual reproduction of flowering plant, class 12 biology. And the topic is embryo sac. And the topic is embryo sac. और embryo sac का दूसरा नाम क्या है हमारा? इसी को हम क्या बोलते हैं? फीमेल गेमीटोफाइट. क्या बोल देते हैं इसको हम? फीमेल गेमीटोफाइट. ठीक है. अब देखो, yesterday we already discussed the how the megaspores are formed. ठीक है. अब इसमें हमने क्या डिस्कस किया था? I already told you that the parent gametous cells, one of the parent gametous cells from the nucellus, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा एंड दैट एक्ट्स एज मेगास्पोर मदर सेल्स. इसी की तरह एक्ट करेगा. आफ्टर दैट उसमें हमने क्या दिखाई थी? मियोटिक डिवीजन दिखाई थी. फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में हमारा क्या बना था? डायाड. आफ्टर दैट क्या बना था हमारा? टेट्राड. ठीक है. अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ से क्या होता, एक सिंगल मदर सेल से यानी कि सिंगल स्पोर से ये क्या बने थे? मेगास्पोर की फॉर्मेशन हुई थी. इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. क्या बोल देते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. ठीक है. अब देखो हमने ये जो 4 टेट्राड बनाया, इसमें से जो 3 है टुवर्ड्स अ माइक्रोपाइलर एंड, ये तीनों ही क्या हो गए हमारे? डीजेनरेट, खत्म हो गए थे. अब डीजेनरेट हुए, इसमें से जो एक सेल था टुवर्ड्स अ चेलेजल एंड, ठीक है, वो क्या था? फंक्शनल था. और यही जो फंक्शनल है, मेगास्पोर है हमारा, इसने कहा क्या बनाया था? जाके एम्ब्रियोसेक की फॉर्मेशन की थी. ठीक है. एम्ब्रियोसेक की फॉर्मेशन किसके थ्रू हुई थी? फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन, यानी कि न्यूक्लियस क्या कर रहा था? डिवाइड कर रहा था. और लास्ट में जाके हमारे क्या बन गए थे? 8 न्यूक्लियस बने थे. फिर हमने रीअरेंज किया था. आफ्टर दैट क्या बनाया था? एम्ब्रियोसेक. ठीक है. अब हमने इसी एम्ब्रियोसेक को डिस्कस करना है. ओके. अब देखो इसके लिए क्या है, एम्ब्रियोसेक को ऑलरेडी हमने क्या बोल दिया? फीमेल गेमीटोफाइट. तो सबसे पहले हमने क्या करना है? इसी फीमेल गेमीटोफाइट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है. देखो ये ऐसा होता है फीमेल गेमीटोफाइट. डन. ये हो गया हमारा फीमेल गेमेटोफाइट. ठीक है. इसका जो ऊपर वाली साइड है, ठीक है, एक साइड है हमारी माइक्रोपाइलर. कौन सा है? माइक्रोपाइलर. और जो नीचे वाली साइड है दैट्स कॉल्ड चिलेजल. दैट इज चिलेजल एंड. दैट इज चिलेजल एंड. अब ज़रूरी नहीं कि आपने माइक्रोपाइलर है इधर ही बनाना. आप जैसे भी कर सकते हो, माइक्रोपाइलर नीचे भी कर सकते हो, चिलेजल ऊपर भी कर सकते हो. बट आपने क्या करना है? आपने जिस तरह भी माइक्रोपाइलर एंड बनाना है, वहाँ पे आप कौन से सेल्स बनाओगे? वहाँ पे आप बनाओगे सिनर्जिड्स. और क्या बनाओगे? एग सेल. ठीक है. यानी कि अब इसमें ये जो सेल है, ये कौन सा सेल है हमारा? एग सेल. कौन सा सेल है बेटा? ये हमारा एग सेल. ठीक है. और ऊपर ये जो 2 सेल पड़े हैं दैट इज कॉल्ड सिनर्जिड. व्हाट वी कॉल इट? सिनर्जिड. ये दोनों हो गए हमारे सिनर्जिड. अब देखो सिनर्जिड्स के अंदर क्या होता है बेटा? देयर इज अ सेलुलर थिकनिंग. क्या होती है? ये करके एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है लाइक दिस. ये देखो फिंगर लाइक. ठीक है. इसको हम फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बोलते हैं. देयर इज अ सेलुलर थिकनिंग दैट इज कॉल्ड फिलीफॉर्म अपरेटस. क्या बोलते हैं इसको हम? फिलीफॉर्म अपरेटस. क्या बोलेंगे? फिलीफॉर्म अपरेटस. डन. ये क्या हमारा? फिलीफॉर्म अपरेटस. और हमारे यहाँ पे चिलेजल एंड वाली साइड क्या पड़ा है? यहाँ पे हमें पता 3 सेल्स पड़े थे. ठीक है. और किस चीज़ की फॉर्मेशन हुई थी? सेल वॉल की फॉर्मेशन हुई थी. इन सबको तीनों को ही हम क्या बोल देते हैं? एंटीपोडल सेल्स. ये हमारे कौन से सेल्स है बेटा? एंटीपोडल सेल्स. और हमारे जो सेंटर है, सेंटर में यहाँ पे 2 थे. इसको हमने क्या बोला था? ये दोनों ही हमारे न्यूक्लियर थे. दैट इज कॉल्ड टू पोलर न्यूक्लियर. ये हमारे कौन से हैं? 2 पोलर न्यूक्लियर. और ये देखो ये सारा बड़ा सा सेल है, सेल्स है ना. ये बड़े सेल को हम क्या बोल देते हैं? सेंट्रल सेल. व्हाट वी कॉल इट? सेंट्रल सेल. ओके. आई एम रिपीटिंग अगेन, डोंट क्रैम एनीथिंग. कुछ भी आपको क्रैम करने की नीड नहीं है बेटा. जो आपने हमेशा एग सेल्स बनाने हैं वो हमेशा कौन सी साइड होंगे? टूवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड. यानी कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ही बनाओगे आप. इधर नीचे रखो, ऊपर रखो, जैसे भी मर्जी रखो, बट आपकी एनसीईआरटी ने ऐसे ही दिखाया है. ठीक है. और एंटीपोडल किस तरफ होंगे? टूवर्ड्स चिलेजल एंड. अब देखो यहाँ पे आपको पता है 2 सिनर्जिड पड़े हैं, एक क्या पड़ा है? एग सेल पड़ा है. यानी कि टोटल कितने हो गए यहाँ पे हमारे?
3 सेल हो गए, क्या हो गए 3 सेल, और इसको हम बोल देते हैं एग एपरेटस। क्या बोल देते हैं इसको? एग एपरेटस। डन, क्या बोल देते हैं? एग एपरेटस। अब नीचे देखो हमारा क्या है, नीचे हमारे एंटीपोडल और 2 पोलर न्यूक्लियर थे। ये तो हमें पता ये 3 है, ये ऑलरेडी कितने हैं हमारे? 2 हैं, ठीक है। 2 ये हमारे क्या है? न्यूक्लियई हैं। और ये 3 हमारे क्या है? ये हमारे क्या है? 3 सेल्स हैं, ठीक है। और एक हमारा ये वाला सेल है, यानी कि आप कह सकते हैं ये कितने हो गए? 3, ये कितने हो गए? 3, 6 और एक ये पड़ा है, कितने हो गए? 7। इसीलिए इसको हम बोलते हैं 7 सेल्ड। क्या बोल देते हैं? 7 सेल्ड। और अगर आप न्यूक्लियई देखो, न्यूक्लियई कितने हैं? 1 2 3, 3 ये हो गए, इसके अंदर हो गए 3 6 और 2 ये वाले न्यूक्लियाई हो गए। इसको हम क्या बोल देते हैं? 8 न्यूक्लिएटेड। क्या बोलेंगे? 8 न्यूक्लिएटेड। ये भी याद रखना हमेशा, कई कई बार आपको MCQ या क्वेश्चन में आ जाता है, ये क्या है? 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड, ठीक है। क्या ये हमारा एम्ब्रोसेक यानी कि फीमेल गेमेटोफाइट। अब देखो इसमें क्या है, जो हमारा ये वाला फिलीफॉर्म अपरेटस है, जिसमें हमने कहा कि सेलुलर थिकनिंग होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यानी कि इसका काम होता है किस चीज़ को हेल्प करना? पॉलन ट्यूब को गाइड करना। किस चीज़ को हेल्प करना? पॉलन ट्यूब को गाइड करना। आपको पता है जो हमारी पॉलन ट्यूब है, आपको पता है हमेशा किस तरफ से एंटर करती है? अगर हमने कल वाले स्ट्रक्चर की बात करें, पॉलन ट्यूब ने जब भी एंटर करना है, आपको पता है हमने पहले ये स्ट्रक्चर बनाया था ना बेटा, ये पूरा ऐसे करके स्ट्रक्चर था, ये बना लिया था हमने, ठीक है। आपको पता है ये हमारा कौन सा एंड था? ये वाला माइक्रोपाइलर एंड था, ठीक है। अगर हम ये वाला चाहे माइक्रोपाइलर एंड बनाए, चाहे ऊपर माइक्रोपाइलर एंड बनाए, वट जैसे भी आपने ड्रॉ करना है, आपको पता माइक्रोपाइलर एंड की तरफ क्या नहीं होता बेटा? माइक्रोपाइलर एंड की तरफ हमारा क्या नहीं था? यहाँ पे ये देखो इंटेगुमेंट एब्सेंट थे। क्या थे? इंटेगुमेंट एब्सेंट थे ना, इसलिए जो पॉलन ट्यूब की एंट्री हो गई वो इसके थ्रू होएगी। किसके थ्रू होएगी? इसी के थ्रू होएगी, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे इंटेगुमेंट एब्सेंट है, इसलिए पॉलन ट्यूब ने यहाँ पे एंटर करना है। और पॉलन ट्यूब एंटर कैसे करेगी? जब ये वाले जो सिनर्जिड है ना, ये सिनर्जिड है, ये क्या करेंगे? पॉलन ट्यूब को गाइड करेंगे। अब पॉलन ट्यूब को क्या पता, ठीक है, कैसे जाना है? तो उसको गाइड करने का काम ये सिनर्जिड्स ने करना है। किसने करना है? सिनर्जिड ने करना है। अब देखो जैसे ही कैसे करना, अब पॉलन ट्यूब जैसे ही हमारा दिमाग है, तो पॉलन ट्यूब में ऐसा तो कुछ है नहीं है। अब अगर हम अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ऐसे स्ट्रक्चर बनाएं, ऐसे ही था ना बेटा, यहाँ पे हमारा क्या था? ओवरी था प्रॉपर, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? ओव्यूल होता है, और ओव्यूल के अंदर क्या होता है हमारा? एम्ब्रियोसैक। यही होता है ना ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियोसैक। अब देखो ओव्यूल के अंदर हमारा एम्ब्रियोसैक तो बन गया। अगर मैं ये कहूँ इसका माइक्रोपाइलर एंड है एंड नीचे वाली साइड इसका चिलेजल एंड है, तो यहाँ पे क्या होगा? माइक्रोपाइलर की तरफ क्या लगे होंगे? 2 सिनर्जिड और एक एग। यहाँ पे हमारा एंटीपोडल होंगे तीनों सेल्स, ठीक है। अब देखो जैसे ही लैंडिंग होनी है, आपको पता है पॉलन ग्रेन आया है इसके ऊपर, यहाँ पे क्या होना है? ऐसे जो पॉलन ग्रेन है इसकी ट्यूब की क्या होगी? फॉर्मेशन स्टार्ट हुई, ये बढ़ना शुरू हो गया ऐसे करके। अब इसको क्या पता है कि कहाँ से एंटर करना है? तो यहाँ पे क्या होएगा? जैसे ही पॉलन ग्रेन इसके ऊपर लैंड करेगा, स्टिग्मा के ऊपर, तो क्या होएगा? मैंने एक पहले भी एक वीडियो में बताया था कि जो ये 2 सिनर्जिड है ना बेटा, मैंने उसमें डायरेक्ट बताया था कि एक केमिकल जो स्टिमुलस मिलता है उसको क्या मिलेगा? केमिकल स्टिमुलस मिलेगा। वही जो केमिकल स्टिमुलस है वो क्या करेगा? इसको गाइड करेगा, ठीक है। वो इसको गाइड करेगा कि भाई तेरा रास्ता ये वाला है, तूने इस तरफ आना है, ठीक है। बताएगा उसको जाने का रास्ता पूरा, क्योंकि वो खुद तो ऐसा जा नहीं सकता है। यानी कि जैसे ही पॉलन लैंड ऑन द स्टिग्मा, तो क्या होएगा बेटा जी? यहाँ पे तो हमारा जो एक सिनर्जिड है, ये 2 सिनर्जिड थे ना, इसमें जो एक सिनर्जिड है वो क्या हो जाएगा? डीजेनरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? डीजेनरेट। इसने एक सिनर्जिड ने क्या होना? डीजेनरेट। जैसे ही एक सिनर्जिड डीजेनरेट होगा यहाँ पे, वो क्या सीक्रेट करता है बच्चा? केमिकल। क्या सीक्रेट करेगा यहाँ पे? केमिकल। हमने कहा था ना कि एक शुगरी सब्सटेंस बनता है, जिसकी वजह से क्या होता है? पॉलन ट्यूब को वो क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। पॉलन ट्यूब को कहेगा कि भाई आजा आजा इधर, ठीक है। तो ये जो केमिकल है उसी की बात कर रहे हैं हम, कि इसने केमिकल को सीक्रेट करना है, ठीक है। यानी कि उसको क्या करेगा? ये इशारा करेगा, ठीक है, उसको इंस्टिगेट करेगा कि तू मेरी तरफ आ, ठीक है। उसको स्टिमुलस प्रोवाइड कर दिया इसने,
ठीक है। जैसे ही ये स्टिमुलस प्रोवाइड करना है तो पॉलन ट्यूब ने क्या करना, वहाँ से पॉलन ट्यूब ने यहाँ से क्या करना है, ग्रोथ तो इसकी शुरू हो ही चुकी थी, इसने क्या करना, माइक्रोपाइलट वाली एंड से क्या करना, अंदर एंटर करना है। ठीक है, कौन सी साइड से अंदर एंटर करेगा, माइक्रोपाइलर वाली मतलब साइड से एंटर करेगा। ये तो खत्म हो गया था। ठीक है, फिलीफॉर्म ऑपरेटस ने आगे आके उसे गाइड कर, तो ये किसके साथ सबसे पहले फ्यूज़ करेगा, एग के पास पहुंचेगा यहाँ से आके। ठीक है, कहाँ तक पहुंचेगा, एग के पास, यानी कि सिनर्जिड्स ने क्या किया उसको, सिनर्जिड ने उसको स्टिमुलस दिया। सिनर्जिड का काम होता है उसको स्टिमुलस करना, सिर्फ इतना बताना है कि भाई तूने इस तरफ आना। उसके बाद क्या करना, माइक्रोपाइलर एंड ने क्या करना है उसको, मतलब सॉरी, जो फिलीफॉर्म ऑपरेटस ने, उसने उसको क्या करना है, गाइड करना है, उसने भी उसको आगे भेजना है। ठीक है, रास्ता दिखाना है। ये हो गए इसके काम। ठीक है, अब देखो ये तो दोनों हो गया हमारा इसका काम, सिनर्जिड का हमने बता दिया। उसके बाद आपको एग का पता है, यहाँ पे आके फ्यूज़ करेगा। आगे हमारे जो एंटीपोडल सेल्स हैं, एंटीपोडल सेल्स का एग्जैक्टली अगर रोल की बात करें, ये ऐसा कुछ नहीं है, बस यही माना जाता है कि ये न्यूट्रिशन में काम करता है। किस में काम करता है, न्यूट्रिशन में काम करता है। ठीक है, और अब देखो ये वाला हमारा क्या है, पोलर न्यूक्लियर। पोलर न्यूक्लियर जो है दैट इज़ नॉट सराउंडेड बाय सेल वॉल। यहाँ पे हमने कल भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे कोई भी सेल वॉल नहीं होती बेटा, यहाँ पे क्यों कोई भी क्या नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, हो गया अब इसके सारे काम, हमारा एम्ब्रो सैक बन गया। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड, व्हाट वी कॉल इट, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड। ये तो था बच्चा हमारा सारा एम्ब्रो सैक का स्ट्रक्चर। अब एम्ब्रो सैक का स्ट्रक्चर तो हमने कर लिया। इस चैप्टर में मतलब इसमें जो था हमारा डिस्कशन का टॉपिक क्या था बेटा, ये था हमने क्या करना था, प्री फर्टिलाइजेशन, क्या था हमारा बच्चा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, कौन से थे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इसके बाद अब देखो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में बेटा सबसे पहले क्या था, गैमेटोजेनेसिस, क्या था, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस में बच्चे क्या था कि सबसे पहले क्या होनी थी, गैमीट की फॉर्मेशन। गैमेटो मीन्स गैमीट, जेनेसिस मीन्स क्या होता है, फॉर्मेशन, यानी कि गैमीट्स की फॉर्मेशन करवाई यहाँ पे हमने। आफ्टर दैट गैमीट की फॉर्मेशन, अब गैमीट फॉर्म अगर फॉर्म होके वहीं पड़े रहेंगे बेटा, यानी कि आपके जो मेल गैमीट्स हैं वहीं पड़े रहेंगे, तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, मेल है तो यहाँ पे क्या करना है, फिर हमने गैमीट की फॉर्मेशन करवाई, फिर उसका क्या करवाना था बेटा, गैमीट का ट्रांसफ़र भी तो करवाना है हमने, क्योंकि क्या बना, गैमीट का ट्रांसफ़र। अगर हम गैमीट्स की बात करें उसमें क्या क्या आता है, फीमेल गैमीट्स आते हैं, और कौन से गैमीट्स आते हैं, मेल गैमीट्स आते हैं। कौन से गैमीट्स आते हैं बच्चा, मेल गैमीट्स। ठीक है, अब देखो हमने गैमेटोजेनेसिस की, और क्या गैमेटोजेनेसिस में क्या बनाया, गैमीट बनाए। कौन कौन से गैमीट्स बने, मेल और फीमेल। मेल के लिए हम ये साइन यूज़ करते हो, फीमेल के लिए दिस वन। ठीक है, दोनों हमने क्या बना लिए, गैमीट्स बना लिए। अब इन गैमीट्स को हमने क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। क्या करना है, ट्रांसफ़र भी तो करना है। अब देखो हमें ये क्या नीड पड़ेगी कि ये जो इसको ट्रांसफ़र करवाने की, अगर आपको याद हो, आई टोल्ड यू कि एक होता है मेल गैमीट, दूसरा होता है फीमेल गैमीट। अब ये देखो मेल और फीमेल गैमीट में क्या था, ये दोनों ही क्या है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, दोनों ही नॉन मोटाइल है। नॉन मोटाइल का मतलब क्या है, जो मूवमेंट नहीं कर सकते, एक से दूसरी जगह क्या नहीं कर सकते, खुद तो जा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने, अगर आपको याद हो, हमने जो एंथर का स्ट्रक्चर किया था, एंथर का स्ट्रक्चर ऐसे था ना बेटा, ऐसे किया था ना, यहाँ पे हमारा क्या था, टेपिटम किया था ना। इस टेपिटम के अंदर क्या था, हमारे मेल गैमीट पड़े थे। क्या पड़े थे, मेल गैमीट। और अगर आप इस तरफ देखो, यहाँ पे हमारा क्या पड़ा है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, यहाँ पे हमारे बच्चा क्या है, फीमेल है, यानी कि एग है। ये क्या हमारा एग है। अब ऑब्वियस है, यहाँ से जो मेल गैमीट है, यहाँ से है ना हमारा मेल गैमीट, वो किसकी तरफ जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है, फीमेल के पास जा रहा है, जा रहा है ना एग। तो वो जो ट्रांसफ़र होना है बच्चा मेल गैमीट का फीमेल के पास, यानी कि टेपिटम से मेल ग्रेन, मतलब सॉरी पॉलन ग्रेन, जो मेल गैमीट आया वो कहाँ तक पहुँचा, गाइनोजियम तक पहुँचा। तो वो जो सारी ट्रांसफ़र की प्रोसेस है वो कैसे पहुँचा था बच्चा, ये पहुँचेगा पॉलिनेशन प्रोसेस के थ्रू। किसके थ्रू जाएगा, पॉलिनेशन प्रोसेस के थ्रू जाएगा। ठीक है, क्योंकि नॉन मोटाइल है, हमें खुद ही मूवमेंट करवाना है, तो वो जो मूवमेंट होता है उनके लिए जो प्रोसेस जो सेट की गई है वो कौन सी है, उसको हम क्या बोल देते हैं, पॉलिनेशन, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, ये जो ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन है, यानी कि
पॉलिनेशन है दैट वी विल डिस्कस टुमारो. थैंक यू.